हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने ब्लॉगिंग सीखो यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताऊंगा आपको एसईओ क्या है, एसईओ वेबसाइट ब्लॉग के लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ऑफ पेज एसईओ पर आप इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे आप रेगुलर पोस्ट अपने ब्लॉग पर पब्लिश करते हो तो आपकी ऑटोमेटिक पोस्ट रैंक होने लग जाती है। जैसे एसईओ नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। सिर्फ हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप अपना ऑन पेज एसईओ बिल्कुल ओके रखिए। इससे आपकी पोस्ट जल्दी से जल्दी गूगल में या अदर सर्च इंजन में रैंक होने शुरू हो जाएगी। बहुत सारे न्यू ब्लॉगर्स का क्वेश्चन होता है, भई हम बैकलिंक्स कैसे बनाएंगे। तो मैं बैकलिंक्स बनाने का आपको बेस्ट वे बताता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन वे, जिससे आपकी डोमेन अथॉरिटी जल्दी से इंक्रीज होगी और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगा। नॉर्मली बैकलिंक्स दो प्रकार के होते हैं, नो फॉलो और डू फॉलो, जिसमें से सर्च इंजन से ज़्यादा अहमियत डू फॉलो को देते हैं। अगर आप डू फॉलो बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे है एक लॉन्ग टर्म ब्लॉगर के लिए, जो अपने ब्लॉगिंग में सक्सेस होना चाहता है, अपने ब्लॉग को ब्रांड बनाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है गेस्ट पोस्टिंग। दोस्तों, आप गेस्ट पोस्टिंग कीजिए अपने नीच से रिलेटेड ब्लॉग्स पर। उससे आपके विजिटर्स बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। और नंबर 2, आप वेब 2.0 सबमिशन कीजिए। अगर आप नहीं जानते वेब 2.0 सबमिशन क्या होता है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वो देख लीजिए। और दोस्तों, बस यही है बेस्ट बैकलिंक्स बनाने के वे। अगर मैं लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग की बात करूँ, शॉर्ट टाइम में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म ना ही मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और ना ही मैं शॉर्ट टर्म को सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए मैं आपको लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग के लिए बता रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारे ऑन पेज एसईओ में काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वेबसाइट ब्लॉग स्पीड होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, कीवर्ड डेंसिटी होती है, इमेज अल्ट टैग होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स होती है, यूआरएल स्ट्रक्चर होता है, बोल्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होता है, और वेबसाइट ब्लॉग थीम होती है, पोस्ट हेडिंग होती है, पोस्ट लेंथ होती है, साइट मैप, डोमेन। अब मैं आपको वन बाय वन इनके बारे में बताता हूँ, भाई ये क्या होता है। टाइटल बेसिकली दोस्तों हमारे ब्लॉग का टाइटल होता है, जैसे हमारे ब्लॉग का है टेक्निकल प्रवीण। ओके दोस्तों, इसको आप एसईओ फ्रेंडली रखिए, जिससे आपकी ब्लॉग रैंक होने में आसान रहे। और नंबर 2 होता है डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन हमारी एक तो मेन वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन होता है और एक पार्टिकुलर हर पोस्ट का हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं। उसमें आप कुछ जो आपके टारगेटेड कीवर्ड हैं उनको भी आप शामिल कीजिए, जिससे आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द रैंक हो सके। और नंबर 3 है दोस्तों ब्लॉग वेबसाइट स्पीड। जी दोस्तों, ब्लॉग वेबसाइट स्पीड होती है कि हमारी वेबसाइट कितने टाइम में ओपन हो रही है। जितने ज़्यादा कम टाइम में आपकी वेबसाइट ब्लॉग लोड होगी, सर्च इंजन्स उतनी ही ज़्यादा अहमियत आपके ब्लॉग को देंगे। ये डिपेंड करती है आपकी थीम पर, आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पर कितनी इमेजेस यूज करते हो, कितनी वीडियोज़ इम्बेड करके रखी हैं, ये उन पर मैटर करता है। नंबर 4 है दोस्तों मेटा डिस्क्रिप्शन। जी दोस्तों, ये हमारे बेसिकली वेबसाइट का एक डिस्क्रिप्शन होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, जिससे सर्च इंजन समझ पाते हैं कि भाई ये ब्लॉग किस बारे में है। नंबर 5 होता है कीवर्ड डेंसिटी। ये दोस्तों बड़ी मैटर करती है। जैसे ब्लॉग पोस्ट होती है हमारी, उसमें हम एक टारगेटेड कीवर्ड को टारगेट करते हैं, तो उसमें इसके अंदर देखा जाता है भाई इस कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, ये कितनी बार यूज किया गया है। ये मिनिमम यानी मैक्सिमम 2.5 बेस्ट होता है। नंबर 6 पे है इमेज अल्ट टैग। दोस्तों, जैसे ही कोई हम इमेज अपने
ब्लॉग पोस्ट में यूज करते हैं तो सर्च इंजन तो नहीं पहचान पाएगा कि भाई ये इमेज किस बारे में, तो इसीलिए हम अल्ट टैग उस पर डाल देते हैं। अल्ट टैग में हम अपना टारगेटेड कीवर्ड डालते हैं। नंबर 7 पे है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। ये बेसिकली दोस्तों जैसे हम कोई पोस्ट लिखते हैं अपने ब्लॉग में, तो उसमें कुछ हम अपनी ही अदर पोस्ट के लिंक्स उसमें डाल देते हैं जो कि उस पोस्ट से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं को इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। और एक्सटर्नल लिंकिंग, जैसे हम अपनी पोस्ट में किसी अदर वेबसाइट की लिंक को डालते हैं, उसे एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। और ये एसईओ में काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है और ये ऑन पेज एसईओ के अंडर आता है। नंबर 8 पे है दोस्तों यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर बेसिकली जैसे आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट का ब्लॉग का यूआरएल। व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ क्या होता है, मतलब जो ये यूआरएल होता है इसे शॉर्ट रखिए, एसईओ फ्रेंडली रखिए, इसमें अपना टारगेटेड कीवर्ड ज़रूर शामिल कीजिए। इससे आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक होएगी, गूगल आपकी पोस्ट को जल्दी से जल्दी पहचान पाएगा मतलब। और नंबर 9 पे है बोल्ड इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। इसमें दोस्तों अपने जो टारगेटेड कीवर्ड हैं आपकी पोस्ट में उनको आप बोल्ड करिए, इससे गूगल आपकी टारगेटेड कीवर्ड को पहचान पाएगा, समझ पाएगा ये पोस्ट किस नीचे है, मतलब किस टॉपिक पर है, जिससे आपकी ब्लॉग पोस्ट जल्दी रैंक होने के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 10 पे है ब्लॉग वेबसाइट थीम। दोस्तों ये बड़ा ही मैटर करता है, मतलब ब्लॉगर्स का ये एक क्वेश्चन होता है कि हम फ्री थीम में सक्सेस हो सकते हैं या फिर हमें पेड थीम ही लेनी पड़ेगी। दोस्तों ये हमारी रैंकिंग में काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है। अगर आप फ्री, ऐसी बात नहीं है कि फ्री थीम यूज कर हम गूगल या अदर सर्च इंजन में रैंक नहीं हो सकते, रैंक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पेड थीम यूज करते हैं तो उसमें हमारे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उसमें थोड़ा सा और इफ़ेक्ट पड़ जाता है कि अगर हम पेड थीम यूज करते हैं तो हमारी पोस्ट जल्दी से जल्दी रैंक होने लग जाती है और हमारा ट्रैफिक बढ़ जाता है। नंबर 11 पोस्ट हेडिंग। जी दोस्तों आप हेडिंग भी अपनी पोस्ट में डालिए और अपने कंटेंट को यूज़र फ्रेंडली बनाइए। नंबर 12 पोस्ट लेंथ। जी दोस्तों ये भी काफ़ी मैटर करता है, मेरे हिसाब से ये इतना मैटर नहीं करता दोस्तों, क्योंकि आपकी पोस्ट में कंप्लीट जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी पोस्ट में होनी चाहिए, जो आपका विजिटर्स आए उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, बस यही है लेंथ। तो बाकी अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 300 वर्ड की तो कम से कम आपकी पोस्ट होनी चाहिए। नंबर 13 साइट मैप। जी दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप न्यू ब्लॉग बनाते हो तो सर्च इंजन्स को नहीं पता था कि आपने वेबसाइट बनाई है और इसमें क्या कंटेंट डाला है, तो उसके लिए आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाइए और वेब मास्टर्स में सबमिट कीजिए। नंबर 4 डोमेन। दोस्तों डोमेन तो मैन होता है, इसको आप एसईओ फ्रेंडली रखिए, छोटा रखिए, जिससे यूज़र याद रखने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों बेसिकली यही है हमारा ऑन पेज एसईओ। अब हम ऑफ पेज की भी बात कर लेते हैं, भाई ऑफ पेज एसईओ क्या हो। जी दोस्तों ऑफ पेज एसईओ में हमारी सोशल शेयरिंग आ जाती है, सोशल बुक मार्किंग आ जाती है, डायरेक्टरी सबमिशन आ जाती है, बैकलिंक बनाना यानी बैकलिंक्स वगैरह कैसे बनाने हैं वो आ जाती है। ये सब हमारी ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती है। और दोस्तों ये वाइट एड एसईओ हैं, मैं ब्लैक एड की यहाँ बात नहीं कर रहा, ठीक है। सोशल शेयरिंग क्या होती है, जैसे ही हम, आपको पता ही है, अगर हम कोई पोस्ट अच्छे से लिखते हैं तो उसमें हम काफ़ी सारा टाइम हमारा लग जाता है उसको पब्लिश करने में। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो पोस्ट लिखी है उसे शेयर भी कीजिए सोशल साइट्स पे, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल प्लस हो गया, ट्विटर हो गया, काफ़ी सारी ऐसी सोशल शेयरिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी पोस्ट को शेयर कीजिए। वहाँ से आपको नो फॉलो बैकलिंक्स भी मिलेगा और आपकी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा और इससे आपकी रैंकिंग में काफ़ी इफ़ेक्ट होगा।
काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपकी रैंकिंग में आएगी। नंबर 2, सोशल बुक मार्किंग। दोस्तों ये एक बड़ा ही बेस्ट है, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है भाई सोशल बुक मार्किंग क्या है और इससे क्या फ़ायदा होता है। सोशल बुक मार्किंग दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ऑफिस एसईओ में। इसमें आप अपनी वेबसाइट को बुक मार्क करते हो विभिन्न बुक मार्क साइट्स पे, जैसे टम्बलर, ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट्स पोस्ट को बुक मार्क कर सकते हो। और वहाँ से आपकी मेरे को जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आप सोशल बुक मार्किंग करते हो तो आपकी एलेक्सा रैंकिंग होती है तो काफ़ी फास्टली इम्प्रूव होती है। नंबर 3, डायरेक्टरी सबमिशन। जी दोस्तों, डायरेक्टरी सबमिशन, अगर आप अपनी किसी पोस्ट को जल्दी से जल्दी रैंक कराना चाहते हो तो उस पर आप डायरेक्टरी सबमिशन कीजिए। ये बिल्कुल फ्री में हो जाता है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता दोस्तों। नंबर 4 है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। वे बैकलिंक्स अगर आपको बनाने हैं तो गेस्ट पोस्टिंग कीजिए, वेब 2.0 सबमिशन कीजिए, इससे आपको काफ़ी हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने ब्लॉगर्स फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे technicalparveen.com ब्लॉग पर विजिट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।